नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 27 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ये 7 दिनों में कौन कौन सी घटनाएं किस प्रकार से घटित होंगी, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैं इस वीडियो में करूंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है आप इस वीडियो को चंद्र राशि के अनुसार देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो साप्ताहिक राशिफल है चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। तो ये सप्ताह अगर चंद्रमा की गोचर की बात करो, क्योंकि गोचर यानी चंद्रमा यानी मन, गोचर यानी भ्रमण, जिधर हमारा मन जाएगा उधर ही हमारा काम भी चलेगा। तो अगर ये सप्ताह बात करूं तो 27 और 28 जनवरी को चंद्रमा धनु राशि में है। ये सभी राशियों के लिए अच्छा है। थोड़ी सी उसकी बुद्धिमत्ता और कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। 29 और 30 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ युति होने पे थोड़ा सा क्रोध या अस्थिरताएं तो आ सकती हैं, लेकिन जीवन के प्रति कुछ नया करने का भावना भी सभी राशियों के अंदर आएगा। 31 और 1 तारीख को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पे पहले से शनि और शुक्र की युति है। शुक्र और चंद्रमा की युति थोड़ा शुभ नहीं होता, अतः इस समय आपको अपने आलस्यपन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, व्यर्थ के पैसों को बचाना पड़ेगा। और अंतिम पड़ाव यानी 2 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में है। हालांकि जहां पहले से राहु है, इस समय थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन मीन राशि का चंद्रमा लाभ की ओर लेके जाएगा, खास करके धन की ओर। तो ये रहा चंद्रमा के गोचर का हाल। अब मेष से लेके मीन राशि वाले प्रारंभ करता हूं साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में गोचर करने का मतलब है आपका प्रमोशन की स्थिति बनने वाली है। आपके सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ हद तक पिता से आपके लाभ के योग बनेंगे। पुराने लोगों से मित्रवत संबंध आपके बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भाई बहनों के साथ आपके कोई प्रॉपर्टी को विवाद है, कोई कागजी विवाद है, तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। आपका लव लाइफ अगर बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा था तो उसमें सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए और अपने नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए फुल डेडिकेट रहोगे। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में फ्यूचर प्लानिंग बहुत सही तरीके से कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 29 और 30 तारीख को, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र पे गोचर कर जाएंगे। इस समय आपको अपने पिता और सीनियर से थोड़े तालमेल ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के आपको सजग रहना है। जो लोग नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान हैं, कुछ बेहतर ऑप्शन आएगा। तो मैं बोलूंगा जब कुछ नहीं लग रहा था तो कुछ लगना आपके लिए बेहतर है। आप अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करोगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता से संबंधित कोई प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। आपके नौकर चाकर आपके बातों को बहुत हद तक जो है मानने वाले रहेंगे। सम्मान सामाजिक आपका मिलेगा, यानी जो पॉलिटिक्स वगैरह में है आपको सम्मान में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा जो है क्योंकि चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है, तो आपका कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ गलत अफवाहें फैल रही थी, कुछ गलत बातें फैल रही थी, उन सभी चीज़ों पे जो स्थिरता यानी लगाम की स्थिति बनते हुए दिखेगा और अचानक प्रमोशन के चांस भी बन सकते हैं। 31 और 1 फरवरी को जो है आपके जीवन में 31 जनवरी और 1 फरवरी को जो है चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेंगे। जैसे ही आय भाव पे गोचर करेंगे तो जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके लिए बहुत बढ़िया होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोई जॉब या इंटरव्यू या रिजल्ट है तो बेहतर है। अगर आपको विदेश में एडमिशन कराना है या मनचाहा कॉलेज लेना है या फाइनेंशियल क्राइसिस है वह दूर होगा। धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कहीं आपके पैसे फंसे हैं या कुछ संपत्ति को लेकर के उससे धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से थोड़े से तालमेल आपके खराब हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को लेकर के, लेकिन आप इस समय पैसे के सही उपयोग को ही करोगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, यानी विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आ सकते हैं। सेपरेशन थी, मतभेदता थी, अस्थिरताएं थी तो वह ठीक होगा। आकस्मिक धन, कहीं आपके कुछ पैसे फंसे हुए हैं तो वह भी जो है आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। कुछ प्रॉपर्टी का लाभ भी आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है और माता से भी धन की प्राप्ति है।
अंतिम पड़ाव यानी 2 फरवरी को चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेंगे। जब ये द्वादश भाव पे रहेंगे तो चंद्रमा मित्र की राशि में है, तो इस समय थोड़ा इसे पैसे को खर्च करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड यानी हाई फाई जिंदगी जीने के चलते इस समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और यही जिंदगी का सबसे बड़ा दुख कारण बन सकता है। इसके अलावा जो है कोई केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस है तो उसमें राहत मिलेगा। विदेश यात्रा को लेकर के कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में ठीक होते हुए दिखेंगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में है तो परिवार के कुछ लोगों के चलते थोड़ा सा अस्पताल वगैरह में पैसे खर्च होने के योग बन सकते हैं। इसके अलावा आपको स्कैम या अपयश या किसी स्त्री हो तो पुरुष हो तो स्त्री, इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहने की आवश्यकता होगी आपके जीवन में। और पंचम भाव में, षष्ठम भाव में इनकी दृष्टि है तो लोन कर्ज को लेकर के जो है आप सजग रहोगे। इस समय आपको कुछ ऐसे लोगों का भी चेहरा दिखेगा जो कहीं ना तो कहीं आपको बहुत मित्रवत संबंध दिखाना चाहते थे लेकिन आपके दुश्मन पड़े हुए थे। पुराने कोई केस मुकदमा है तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की स्थिति आपको जीवन में होना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, मेष राशि वाले पूरे सप्ताह आपको जो है मूंग का दाल दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। अष्टम भाव पे गोचर करने से थोड़ा सा पेट और पैरों संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में गोचर करके धन भाव को देखेगा तो आकस्मिक धन का लाभ बनेगा। पुराने मित्रों से व्यापारिक रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे, पुराने मित्रों से संपर्क होगा, विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के सजग रहोगे, यानी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके धन की प्राप्ति का कोशिश करना चाहोगे। ससुराल पक्ष की तरफ से काफ़ी समय से रिश्ते खराब चल रहे थे तो उसमें सुधार के योग आपके जीवन में बेहतर होते हुए नजर आएंगे और कुछ हद तक जो है समझ लीजिए कि विदेश यात्रा को लेकर के संभावनाएं आपके जीवन में बेहतर बन सकती हैं। कैसा रहेगा? 29 और 30 तारीख को 29 और 30 तारीख को भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। जब ये भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेगा तो बहुत पुराने प्रमोशन पदोन्नति का योग बनता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा आपको सीनियर से मतभेद हो सकता है। भाई बहनों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखेगा। यानी आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे थे, बहुत डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में थे, परेशान थे, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे। आप अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी बना सकते हो, यानी किसी लव रिलेशन में हो या परिवार के चलते परेशान हो या मित्रों के चलते परेशान हो, तो इन लोगों से मैं कैसे अपने आप को छुटकारा पा करके अपनी जिंदगी को स्थिरता की ओर लेकर जाऊं, ये विचार करोगे। ये विदेश यात्रा के लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है आपके सीनियर से आपके कुछ हद तक मतभेद है लेकिन सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप इस समय छोटी छोटी यात्राओं का लाभ भी उठाओगे। सरकार के पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी या कहीं आपके कुछ फंड फंसे हुए थे, वह निकलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी के चलते जो है आपको सफलता के कुछ रास्ते खुल सकते हैं। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। 31 और 1 फरवरी को समय कैसा रहेगा? देखिए 31 जनवरी और 1 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे तो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। माता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोई पैतृक संपत्ति यानी जायदाद को लेकर के विवाद है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति कृषि वगैरह में कार्यरत है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। आपके माता और पिता दोनों से धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। जो काफ़ी सालों से घर में बैठे हुए हैं आपके लिए नए नौकरी के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। कॉन्फिडेंस और पराक्रम बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में? अंतिम पड़ाव यानी 2 फरवरी का समय। 2 फरवरी के जो है वृषभ राशि वाले आपको संतान सुखों की प्राप्ति है। विदेश यात्रा, कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे कि लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ हो, इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। महिलाएं गर्भ धारण कर सकती है। इसके अलावा जो है पहले से संतान पक्ष को लेकर जो मन में परेशानियां हैं इसमें कुछ हद तक जो है ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है
आप अपने जीवन में अपने पढ़ाई को छोड़ चुके थे तो दोबारा स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में सेपरेशन था, दूरियां बनी हुई थी, या बिल्कुल विचार मैच नहीं कर रहा था, तो वह मैच करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप विदेश यात्रा जाने को लेकर बहुत परेशान हैं, तो उसमें सुखों की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन भी मिलते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? कपूर की आरती माता लक्ष्मी को दिखाना है। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 27 और 28 जनवरी को सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में गोचर करने का मतलब ये है कि आपके विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग का बहुत बढ़िया आपके जीवन में लाभ मिलेगा। कोई कंपनी चला रहे हो या फिर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हो या अपने खर्च को बढ़ा रखे हो, तो जो भी फालतू के खर्च है इसको सब साइड करके जीवन को स्थिर करने का आप कोशिश करोगे। विरासत की प्रॉपर्टी पे भी आप अपना हक जमाने का कोशिश करोगे, जो कहीं ना तो कहीं आपके हाथ से फिसल रहा था या बर्बाद हो रहा था। इसके अलावा जो है आप अगर नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके हैं या नौकरी छोड़ चुके हो तो आपको सेकंड ऑप्शन जो है मिलते हुए दिखेगा। इसमें पार्टनरशिपिंग के साथ कोई नई बिजनेस या व्यापार का चांसेस आपके जीवन में बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं आप ट्रिप पे जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई कंपनी को इन्वेंट कर सकते हो आप इस समय। इसके अलावा जो है थोड़ा सा इस समय आपके कॉन्फिडेंस में और जिज्ञासा में थोड़ी सी कमी होगी, मतलब आपको अपने अंदर से बहुत मजबूत बना करके रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है कुछ लोग थोड़ा सा आपको व्यर्थ के आरोप लगाएंगे, गलत बातें बोलेंगे, इन लोगों के फालतू बातों में नहीं आना है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंता हो, इस समय यह चिंता भी दूर होता हुआ नजर आएगा। देखिए 29 और 30 जनवरी को चंद्रमा अष्टम भाव पे रहेंगे। ये अष्टम भाव पे रहेंगे तो मैं बोलूंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ तो नहीं है। इस समय थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेदता है, लेकिन अगर चाहोगे तो अलग होना तो अलग होकर रह भी सकते हो। धन की प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन हर बार की तरह वही चीज होगा कि आप खुद से पैसे कमाओगे और पैसे जो है परिवार की तरफ से या तो ठग लिया जाएगा, तो आपको इस समय पैसे को बहुत अच्छे से बचा करके रखना पड़ेगा। जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, आप इस समय रिश्वत वगैरह मत लेना। आपको रिश्वत वगैरह लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्त भी दुश्मन बन के आपको गलत आरोप में फंसा सकता है। यानी केस मुकदमा को लेकर के भी थोड़ा सा जो है बच करके रहना है। और इसके अलावा अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और फालतू इस समय घूमने जाने के लिए विदेश यात्रा वगैरह में पैसे की बर्बादी मत करना। और देखो ऋण भी लेने से इस समय बचना, क्योंकि खुद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो ऋण यानी कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कैसा रहेगा 31 और 1 फरवरी का हाल? देखिए इस समय चंद्रमा भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में है तो सबसे बड़ा बात क्या है कि विदेश यात्रा को लेकर के संभावनाएं अच्छी हैं। छोटे भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। आपके प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। मनी शेविंग इस समय ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो है कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या संपत्ति को लेकर केस मुकदमा चल रहा था, तो उसमें जो है आप विजयी होते हुए नजर आओगे। यानी खोया हुआ संपत्ति, जो संपत्ति चला गया था ना, जिससे आपकी उम्मीद चली गई थी, वापस आने का संजोग इस समय बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है शिक्षा के योग तो अच्छे हैं, विवाह के योग अच्छे हैं, आपके लव लाइफ के योग बहुत ही अच्छे हैं। यानी जिनसे एकदम अस्थिरताएं हो चुकी थी, बात नहीं हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो चुका था रिश्ते में, वह रिश्ता आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा। अंतिम पड़ाव यानी 2 फरवरी को सब कुछ बदल जाएगा। 2 फरवरी को नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। गलत आरोप लगा करके कंपनी वगैरह से आपको निकाला गया था, तो इससे आप बचते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है पिता का सपोर्ट है, माता का सपोर्ट है, प्लस जो है जो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर मन में दुखी हैं और आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ सफलता नहीं है, तो लाइफ में सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए बहुत ही बनेंगे। और आपको सामाजिक सम्मान बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। और अगर पॉलिटिक्स वगैरह में है तो अच्छे पद की प्राप्ति आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह क्या है कि आप जिस काम को कर रहे हैं, कोई बड़े अवार्ड वगैरह के लिए आपको चिन्हित किया जा सकता है। भूमि मकान वाहन का लाभ तो है, कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा। माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें तो आपको देखने को मिल सकती है। इस समय आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहस हो सकता है, तो आप क्या करना है, मेंटल पीस में रहना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आपको सिर्फ एक काम करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है।
कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत षष्ठम भाव में चंद्रमा देखिए गोचर कर रहा है, मित्र की राशि में है। तो सबसे पहला आप इस समय क्या करोगे कि हर बार जो प्यार और मोहब्बत से बोल के परिवार के लोग या दोस्त के रिश्ते या फिर लव लाइफ में जो आपको ठगा जा रहा था, यानी आप थोड़ा सा कठोर और बड़ा निर्णय लोगे। आपकी कंपनी में या आपके व्यवसाय में या आपके धन वगैरह चोरी हो रहे हैं, तो आप इस पे कठोर डिसीजन लेने वाले हो और आलस्यपन को त्याग करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। और कुछ ऐसे लोगों का भी असली चेहरा समझ में आएगा जो आपको धोखा दे रहा था, क्योंकि आपकी तो आदत है दो चार बात को अच्छा से तारीफ कर दिया तो आप फूल करके इतने बड़े गोलगप्पे बन जाते हो और बाद में वही जो है आपको पिंच करके चला जाता है। तब आपको पता चलता है कि बड़ा बनने के चक्कर में या तो लाखों रुपया का नुकसान हो गया। तो इस मामले में आप ध्यान दोगे। द्वादश भाव पे दृष्टि है तो कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति आप करोगे। बार बार लोन लेकर के बर्बाद हो रहे हो, इसलिए लोन नहीं लोगे। विदेश यात्रा को लेकर कुछ संभावनाएं अच्छी बनती हैं तो ठीक है, और नहीं तो इस बार आप बहुत डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाने वाले हो। आप जहां हो उसी में स्थिरता के तौर पे आप काम करने का प्रयास करोगे। इसके अलावा जो है गृह कलेश, डिस्टर्बेंस, तनाव, इन सभी चीजों से बाहर निकलोगे और जीवन साथी से थोड़े से अपने तालमेल को ठीक बना लोगे। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेगा तो सबसे पहला आप पहली बार झुक करके आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक कर दोगे। द्वितीय संतान से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग आपको गलत बात बोल रहे हैं, आप थोड़े डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, जीवन को अपने आप को अलग लोगों से काट करके रखे हो, आप जो है लोगों के बीच में सम्मिलित हो जाओगे। अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी बनाना है आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। इसके अलावा कुछ मोटे पार्टनर का सहयोग मिलेगा, मतलब अहंकार को त्यागने वाले हो और जो आपको सपोर्ट कर रहा है आप उनसे सपोर्ट लोगे। इस बार पहली बार आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने विवेक का बहुत बढ़िया जो है तालमेल बैठाने वाले हो कर्क राशि वाले। और इसके अलावा जो है व्यापार में लाभ है। आपके जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता था तो वह समाप्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजन भी लेने वाले हो। साथ में जो है आप यात्राएं कर करके, मतलब अपने काम पे जो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे थे या जॉब पे नहीं जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, इन सभी चीज़ों को फुलफिल करोगे। 31 जनवरी और 1 फरवरी की बात करूं तो कर्क राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब यह अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। इस समय बड़ा क्या होने वाला है मैं आपको खुल करके बताता हूं। सबसे पहला कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी, यह पहला नंबर। दूसरा, कानूनी अड़चन या लड़ाई झगड़े से आपको बचना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ी सी प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। लॉटरी वगैरह में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा विचार आपको कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है इस समय आपके विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आएंगे। मनी शेविंग किस प्रकार से करना है इस पर भी आप ध्यान देने वाले हो। इसके अलावा जो है पहली बार आप अपने क्रोध में या अहंकार में मित्रों से, परिवार के लोगों से, जीवन साथी से कड़वे वचन बोल करके जो दूरियां बना लेते हो, इस बार बहुत चालाकी से जो है आप अपने काम को निकालने के लिए उन लोगों से तालमेल ठीक कर लोगे या वो लोग की तरफ से भी आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। कोई संपत्ति वगैरह को लेकर विवाद पड़ा हुआ है, कानूनी अड़चन पड़ा हुआ है, तो उसमें आप विजयी प्राप्त कर रहे हो। और इसके अलावा जो है अष्टमेश चंद्रमा, हालांकि देखिए चंद्रमा भले ही अष्टमेश है लेकिन इस समय चंद्रमा जब कुंभ राशि में होता है तो इंसान के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यह आपको लंबी यात्रा भी करवाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में है, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन ससुराल पक्ष से विवाद होगा, तालमेल थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम पड़ाव तो जीवन में सब कुछ बदल देगा। अंतिम पड़ाव आपको विदेश यात्रा को लेकर सफल बना देगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते आपके जीवन में खोलता हुआ नजर आएगा। पिता और सीनियर से आपके तालमेल अच्छे नजर आएंगे। सरकार के पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे नजर आएंगे। गलत डॉक्यूमेंट या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के आपसे गलत साइन वगैरह करा लिया गया था तो उसमें तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भाई बहनों से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। कोई धार्मिक यात्रा भी आप करने की प्लानिंग इस समय कर सकते हैं। हालांकि सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे विदेश यात्रा के लिए, तो सपोर्ट कर देंगे, यानी मन प्रसन्न होने वाला है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन दुर्गा मंदिर में एक जटा वाला नारियल का दान कर दीजिएगा।
सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 तारीख को चंद्रमा पंचमी से आप अपने आय के मामले में बहुत सजग रहने वाले हो। आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नए नौकरी के तलाश को लेके बहुत परेशानियां चल रही हैं, उसमें सुधार के योग बनेंगे। फंड आपके कहीं से रिलीज हो जाएंगे। एक एक रुपए के लिए तरस चल रही है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी उसको ठीक करोगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान की तरक्की और संतान के प्रति आपका स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव करने को लेकर के महिलाओं को कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिख सकता है। राजनीतिक लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, या जो लोग राजनीतिक में हैं आपके लिए बहुत बढ़िया आपके जीवन में सहयोग मिलेगा। अपने कड़वे वचन के चलते बहुत लोगों से जो है आप गलत शब्द में बात कर रहे हैं, तो अपने वचन को आप शुभ करोगे क्योंकि आपको बेनिफिट लेना है। आय भाव में चंद्रमा है तो विदेश यात्रा को लेकर संजोग अच्छा है। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार को लेकर के समस्याएं हैं तो उसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ लोन और कर्ज अव्यर्थ के खर्च पे कंट्रोल कर लोगे, ये समझने वाली बात है। इसके अलावा जो है 29 और 30 तारीख को आपको गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा को लेकर कुछ संजोग बेहतर मिलेगा। नए नौकरी वगैरह को लेकर कुछ परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। घरेलू कलेश में सुधार होगा, या किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन है या गलत आरोप में फंसा दिया गया था या किसी प्रकार का कोई स्कैम वगैरह हो चुका था तो इन चीज़ों से बचोगे। किसी प्रकार के गलत रिश्तों में आप जा रहे हो तो इनसे चीज़ों से भी निकलते हुए नजर आओगे। और अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाले हो, यानी शुरुआत करोगे जीवन का कि मुझे कुछ करना है, वजन कम करना है या फिर टहलना है, घूमना है, मतलब मेंटल पीस के साथ एक जीवन का शुरुआत करोगे। 31 और 1 फरवरी को आपके जीवन में जो है चंद्रमा सप्तम भाव पे गोचर करेगा। सप्तम भाव में देखिए गोचर करने से ये पारिवारिक कलेश तो पैदा करेगा क्योंकि शनि के साथ बैठेगा, 20 योग बन जाएगा। तो आप जीवन साथी से अपने तालमेल को बेहतर बना करके रखिएगा। आपके पार्टनर से आपको थोड़े से मतभेद की स्थिति बन सकती है। कोई नए व्यापार में इस समय इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लेना है, और नए नौकरी हड़बड़ा करके या नौकरी ट्रांसफर ज़्यादा सैलरी के साथ मत करना। इस समय 20 योग है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको परेशानी दे दे। थोड़ा सा आपके जीवन में यूरिन से लेकर के समस्याएं, इस समय थोड़ा सा हो सकता है पार्टनर से थोड़ा सा खटपट की स्थिति की संभावनाएं। साथ में आपके मन में यह विचार आएगा कि नौकरी रहते हुए कोई बिजनेस कर ले, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, लोन और कर्ज को लेकर परेशान है तो वह मिलेगा, जबकि ये अच्छा नहीं है। जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन है तो 20 योग में थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप अपनी जुबान पे नियंत्रण रखते हैं तो बेहतर फल मिलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा अंतिम पड़ाव, यानी 2 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है, मित्र की राशि में है। ये एक अच्छा समय आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको बैक ऑफिस टेबल कुछ इनकम के योग, यानी अंडर टेबल कुछ इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। कुछ फंड फंसे हुए हैं तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक तालमेल आपके जीवन में कुछ हद तक जो है बेहतर होता हुआ समझ में आ रहा है। कुछ संपत्ति वगैरह सेल हो सकता है जिससे धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। द्वितीय संतान की तरक्की के योग काफी ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। यात्राएं आपके जीवन में लाभकारी होते हुए दिखेगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा तनाव मुक्त होगे, डिप्रेशन से निकलोगे, थोड़े झुकोगे और अपने काम को किस प्रकार से लोगों के मध्य में निकालना है इसकी भी कोशिश आप करते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? जल में गुड़ डाल के सूर्य को अर्घ्य देना है। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का समय। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 जनवरी को आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन के काम को पूर्ण कर लोगे, या जिनका नहीं हुआ था स्टार्ट कर लोगे। गृह प्रवेश का योग अच्छा है। काफ़ी समय से कोई नौकरी कोई तलाश में थे या व्यापार नहीं बढ़ रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा।
काफ़ी समय से प्रॉपर्टी की कोशिश कर रहे थे, प्रॉपर्टी भी आप परचेज करते हुए नजर आओगे। रहन सहन आपका थोड़ा सा अपग्रेड होने वाला है। इसके अलावा जो है आपके पिता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कर्म क्षेत्र में आपकी कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसके चलते आपके मान सम्मान में कुछ कमी हो रहा था, तो यह सुधार होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका हर बार क्या आरोप लगता है, इधर का बात कभी कभी उधर करने का। तो आप इस बार अपने कर्म क्षेत्रों में मुफ्त का ज्ञान किसी को मत बांटना, यही तो आपको कभी कभी लेकर के जो है वह डूब जाता है। राजयोग और सत्ता की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा लालच नहीं दिखाना है। आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनके समक्ष थोड़ा सा अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। जुबान पे नियंत्रण आपको आगे लेकर के 100% जा सकता है। इसके अलावा जो है आप जिस पोस्ट पे हो ना, इस समय क्या करोगे, आप ओवर काम करने का कोशिश करोगे और अपने आप को दिखाने का कोशिश करोगे कि देखो मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इन चक्करों में मत पड़ना, कोई इज्जत वगैरह आपको मिलने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कोई नए स्टार्टअप की ओर ध्यान तो दोगे, लेकिन अपने गुप्त काम किसी के साथ शेयर मत करना प्लीज। 29 और 30 तारीख को पंचम भाव पे चंद्रमा रहेंगे। पंचम भाव पे रहेंगे तो थोड़ा सा आपके और आपके संतान के मध्य में डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि मकर राशि में चंद्रमा है। तो आपके संतान के द्वारा कुछ धन के नुकसान भी करा सकता है चंद्रमा। हालांकि कुछ हद तक आय भाव को चंद्रमा देख रहा है, तो लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ है। बड़े भाई बहनों से संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा के संजोग आपके जीवन में दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है संपत्ति का योग भी बन रहा है। यह संपत्ति को लेकर के उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी जो है वह बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय आपको अपने लव लाइफ और संतान से मतभेदता से आपको किसी भी हाल में बचना है। शिक्षा में पूर्ण रूपेण फोकस करना है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। और पर्सनल लाइफ यानी शिक्षा को लेकर के आप करेंगे, लव लाइफ को लेकर के या फिर पारिवारिक कलेश को लेकर के आप अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कर लीजिएगा इस समय, क्योंकि मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं। जो लोग राजनीतिक पे हैं थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ, धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस रखना। संतान कंसीव होने का योग बनेगा, लेकिन जो पहले संतान कंसीव करके रखे वो अपने हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा 31 और 1 फरवरी का हाल। षष्ठम भाव में देखिए चंद्रमा रहेगा, तो षष्ठम भाव में चंद्रमा रहने का मतलब ये हुआ कि आप मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति तो कर सकते हो। लेकिन इस समय क्या होगा कि जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो वो धोखा मिल सकता है। आपके पिता से थोड़े आपके तालमेल खराब हो सकते हैं, फंड में थोड़ी सी कमी हो सकती है। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा नुकसान का योग आपके जीवन में हो सकता है। और इसके अलावा जो है मैं आपको खुल के बताता हूँ, इस समय अगर आप किसी गलत रिश्ते वगैरह में जाते हो या फिर मन में कुछ गलत विचार पैदा करते हो तो आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल रहनी चाहिए। साथ में इस समय द्वादश भाव पे दृष्टि है, तो विदेश यात्रा को लेकर के समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके दोस्त ही इस समय दुश्मन बन के आपको किसी आरोप में फंसा सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मत करना इस समय, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह में पैसे मत लगाना इस समय। इसके अलावा अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगा कि इस समय किसी के चक्करों में मत पड़ना। कैसा रहेगा 2 फरवरी का हाल। 2 फरवरी को चंद्रमा आपके सप्तम भाव पे चले जाएंगे, जो भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दे देगा। ईश्वर की कृपा से आपके संपर्क जो है बहुत ही बड़े बड़े लोगों से इस समय होते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। फंड अरेंज करने को लेकर के दुख चल रहा है, परेशानी चल रही हुआ ठीक होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल जो है काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। जिनका काफ़ी समय से ढंग का विवाह का रिश्ता नहीं बन रहा था वह ठीक होगा। द्वितीय विवाह को लेकर समय भी बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा का संजोग भी बहुत अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन को लेकर के भी समय काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा थोड़ा हेल्थ को लेकर के भी समस्याएं जो चल रही थी वो ठीक होगा। काफ़ी समय से व्यापार में नुकसान था तो प्रॉफिट में तो बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात मैं इस समय अवश्य आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस समय थोड़ा सा मेंटल पीस में रहना और किसी भी हाल में अपनी सीक्रेट मत किसी से लीक कर देना। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पूरे सप्ताह जो है काला उड़द का दान करना चाहिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल।
तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो कि तृतीय भाव में तो है, लेकिन मित्र की राशि धनु राशि में है। तो ये सबसे पहला आपके जीवन में जो बेनिफिट देगा, आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस समय आप अपने हक के लिए लड़ाई करोगे। हो सकता है आप अपने पिता से भी थोड़ी मतभेदता कर लो या अपने सीनियर से भी थोड़ी सी मतभेदता कर लो, ये एक बेटर रहेगा योग, क्योंकि इस समय आप अपने हक की लड़ाई करोगे और आपको उसमें विजय की प्राप्ति भी हो रही है। पारिवारिक संपत्ति का विवाद आपके जीवन में बहुत अच्छा सॉल्व हो रहा है इस समय, मैं देख पा रहा हूं। और इसके अलावा जो है पुराने मित्रों के साथ सपोर्ट है। लव लाइफ जो बिल्कुल चौपट हो चुका था उसमें तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके आत्मविश्वास बढ़ते हुए दिखेंगे। सरकारी कामकाज का लाभ बहुत ही अच्छा दिखेगा। कोई बड़े जॉब किसी के द्वारा सपोर्ट से आपका लग सकता है। और इसके अलावा विदेश यात्रा को लेकर संजोग काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये महत्वाकांक्षा का स्थान होता है, तो जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसको लेकर के जो है अपने लाइफ को बहुत ही बड़े विचार करोगे और कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन नहीं करने वाले हो आप, क्योंकि हर बार ठग करके या बेवकूफ़ बना करके पारिवारिक रिश्तों के चक्कर में आप जो मूलभूत रूप से समर्पित हो जाते हो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा आपका बर्बादी का कारण होता है। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे। जैसे ही चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, ये कर्म क्षेत्र को दिखेगा। साम दाम दंड भेद, जिस रूप से भी आपको इस समय सफलता प्राप्त करनी है आप करोगे। नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि है। काफी समय से कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र के बारे में गलत बातें फैला रहे थे, आप इसको लेकर के अडिग हो जाओगे और आप इस चीज पे विजय की प्राप्ति करोगे। मान सम्मान में कहीं से कोई कमी होने वाला नहीं है। नए व्यापार का लाभ मिल रहा है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छे अच्छे जो खड़े होंगे। लेकिन देखो, मेरा काम आपको हर मामले में सही बताना है। हर बार पारिवारिक और आपसी कलेश आपको ले डूबता है। चतुर्थ भाव पे चंद्रमा जो है ये गोचर करेगा, तो आपको इस समय प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद में नहीं फंसना है। इसके अलावा जो है ओवर पैसे मत लगा दीजिएगा अपनी भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना है। और किसी चीज कंस्ट्रक्शन वगैरह के निर्माण का काम तो आप चालू करोगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे करके जो आपकी संपत्ति है उस पर भी उसी पे। इसके अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्रों में नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे बन रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत बढ़िया मिल रहा है। फ्रीडम माइंड से आप अपने जीवन के काम को करोगे। जैसे आप मान लो किसी के अंडर काम कर रहे हो, दुखी हो, तो आपको फ्रीडम यानी स्वतंत्र रूप से व्यापार या नौकरी करने का ऑप्शन मिलेगा और उच्च पद की प्राप्ति भी हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है धन की प्राप्ति के योग कुछ हद तक करोगे, लेकिन बेनिफिट आपके जीवन में कब मिल रहा है? 31 और 1 फरवरी को जैसे ही पंचम भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा, ये आय भाव को देखना चालू कर देगा। जैसे ही आय भाव पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार का विवाद है या डिस्टर्बेंस है, तो इसको जो है आप खत्म करोगे। इस समय आप थोड़े से अपने पर्सनल लव लाइफ को लेकर दुखी हो सकते हो, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। संतान के कारण पैसे का खर्च हो सकता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कुछ लोग मेहनत आप करोगे ना, तो जो आपके अंदर प्रतिभा है, मतलब जो आप जो डिजर्व करते हो, जो आपके अंदर है, जो आप काम को कर सकते हो, इसका कोई ना आपको तारीफ नहीं करने वाला मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ग्रह परीक्षा भी लेता है मनुष्य के जीवन में। विदेश यात्रा को लेकर के काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नजर आ रहा है। हाँ, जो महिलाएं संतान का सीव करके रखे हैं, आप अपने जीवन में थोड़ा सा हेल्थ का विशेष ध्यान देकर रखना। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, लेकिन कुछ खास नहीं आएंगे, तो आपको किसी भी हाल में इस समय 31 और 1 तारीख को हड़बड़ा करके विवाह सेट नहीं कर लेना है कि चलो भाई कुछ रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो कोई तो आ रहा है, ये गलती हो जाएगी, क्योंकि विष योग रहेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है वाणी पे कंट्रोल करके रखना। इस समय कुछ भी गलत मत बोलना और किसी से बहस मत करना। आप शांति मन से जैसे जिंदगी जीते हो उस तरीके से जीना, और बुरा मानने की जरूरत नहीं है। धन की प्राप्ति हो रही है, संपत्ति का लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए 2 फरवरी को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। अब यहाँ पे षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो जो लोग
पे आप बहुत ज़्यादा फेथ करते हो, तो उन लोगों का असली चेहरा जो है आपके सामने समझ में आना चालू हो जाएगा कि मैं जिस पे फेथ करता हूँ यही हमको नुकसान दे रहा है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके ध्यान देना। इस समय परिवार के लोग किसी चीज़ में आपको स्पेशल विशेष प्रेशर डालेंगे, जैसे कि मेरे साथ मिलकर कोई व्यापार कर लो या ये काम को कर लो। नहीं, आप किसी के प्रेशर पे मत आना, विवेक को कंट्रोल करके अपने मौलिक विचारों पे ही बने रहना। इसके अलावा जो है इस समय जो है द्वादश भाव पे चंद्रमा का दृष्टि है, तो जिनको लोन और कर्ज लेना है वो तो मिलता हुआ 100% नजर आएगा, लेकिन किसी से ज़्यादा पैसे के लालच में आप गलत इन्वेस्टमेंट मत कर देना। मेरा काम बचाना है, आपको राशिफल सुनाना नहीं है। इसके अलावा जो आपके व्यापार है उसमें कुछ लोग आपकी कमियों को निकालेंगे। जहां आप जॉब कर रहे हो आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें उड़ाई जाएंगी, और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि सरकार पक्ष की तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। तो किसी भी हाल में आप अपने मन को शांत बना करके रखना। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में डालो मिश्री और माता लक्ष्मी को लगाओ भोग, लेकिन मिश्री हमेशा जो है नेचुरल होना चाहिए, कटिंग वाला नहीं होना चाहिए, यानी ढेला मिश्री होना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। ये समय आपके जीवन में सही है। हर बार परिवार के लिए और लोगों के लिए जी जी करके अपना हाल तो खुद खराब कर ही लेते हो, लेकिन धन भाव में जैसे ही चंद्रमा जाएगा ना, आपके जीवन में पहली बार जो है आपको सुख का लालसा बढ़ेगा। मतलब आप ओवर लालची बनोगे, मुझे कहां से पैसा चाहिए, किस लेवल का पैसा चाहिए, मैं किसी को नहीं जानता, पैसा तो पैसा का बात होगा, तो आपको पैसे का योग बनेगा। आपके विवाह के रिश्ते भी बहुत बड़े बड़े परिवार से आएंगे और उससे भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी पैसे के धन की प्राप्ति होगी। मेंटेनेंस या एलोमनी को लेकर के जो बर्बादी चल रही है ना जीवन में, उससे भी मेंटेनेंस वगैरह आपको मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो संपत्ति की प्राप्ति होता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा आपके लव लाइफ बिल्कुल खराब हुए पड़े थे, तो लव लाइफ की स्थिति आपके जीवन में बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और पहली बार अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ महंगी गैजेट्स या वस्तुएं परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सीनियर चलो आपको प्रमोशन दे देंगे, जिसके कारण आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहते हो कि सैलरी इंक्रीज करके प्रमोशन में दूसरी जॉब के ऑप्शन मिले तो वह भी मिल जाएगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपको भाई बहनों से कुछ विवाद होगा, मैं क्लियर बात करने वाला आदमी हूं। और इस समय जो है थोड़ा सरकार के पक्ष को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। आप किसी रिश्ते में हो, लव लाइफ में हो, या आपके भाई बहनों के द्वारा आपको थोड़ा नेगेटिव बोला जाएगा, जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा या मेंटल पीस में कमी आएगा। अब आप इन लोगों के चक्करों में, अब आपको पहले पता चल गया कि ये फल मिला, आप इन लोगों के चक्करों में ही मत रहना। आपके सीनियर का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा को लेकर के संजोग काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने बताया आपको कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, तो इसको आपको बढ़ा करके रखना है। और इस समय कुछ गलत प्रकार के लोग ना लालच में आपके साथ चिपकेंगे, और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके प्रमोशन करा दो या बड़े लोगों से कांटेक्ट करवा दो। इन चक्करों में आप मत पड़ना, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए आपके पास आएंगे और अपना काम जो है निकालने के लिए आते हुए नजर आएंगे। साथ में इस समय थोड़ा सा आप जो है कह सकता हूं कि स्त्री पक्ष को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपका पढ़ाई थोड़ा सा दोबारा रीज्वाइनिंग की ओर जाएगा, और जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, लेकिन गलत लोगों से संपर्क मत कर लेना। 31 और 1 फरवरी को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। जब ये चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा तो चंद्रमा आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर करेगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन में अपने काम पे बहुत फोकस करोगे। मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही थी, इस पे फोकस करोगे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो थोड़ा सा विवाद की स्थिति आपके जीवन में बन सकता है। इस समय जो है आप अगर अपने घरेलू लड़ाई झगड़ों के चक्करों में फंसते हो, या फिर जो है कह सकता हूं कि अपने अवकाश से ज़्यादा संपत्ति या वाहन परचेज करते हो,
तो नुकसान हो सकता है, ये काम मत कर लेना। लंबी लंबी यात्राएं आपके जीवन में सफलता की ओर आपको लेकर के जाने वाली रहेगी। इसके अलावा जो है आप अपने रहन सहन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना इस समय। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए कैपेसिटी या 50 लाख रुपए की कार ले आओ, 20 करोड़ रुपए की आपको घर लेने की कैपेसिटी या 50 करोड़ का घर ले लो, ये काम मत करना। रहन सहन को बेहतर बनाओ। प्रमोशन काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, वो होगा। विदेश यात्रा को लेकर भगवान का कृपा आपके ऊपर बरस रहा है। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कुछ धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो काफ़ी समय से जो आपको अधिकार या जो आपको पावर नहीं मिल रहा था, जो डिग्निटी आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं मिल रहा था, वह मिल जाएगा। लेकिन फर्क यही है कि आप अपने घरेलू लड़ाई और अपने अवकाश से ज़्यादा सुख सुविधाओं में लिप्त मत हो जाना। कैसा रहेगा आपके जीवन में अंतिम पड़ाव, यानी मैं बात करूं 2 फरवरी का समय। 2 फरवरी को चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। लव लाइफ सुधर जाएगा, लव टू मैरिज का योग काफ़ी अच्छा बनेगा। जीवन साथी से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है। प्रमोशन भी है। विशेष पद की प्राप्ति आपके जीवन में मिलने की संभावनाएं बन सकती है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज या विदेश में एडमिशन के चांस भी आपके बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको काफ़ी समय से पढ़ाई में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं या संतान के भविष्य को लेकर परेशान है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? अगर आपके पास चांदी का दिया है तो उससे माता लक्ष्मी, उसको उसमें घी डाल के माता लक्ष्मी को जो है आप दीप जलाइए। चांदी के गिलास में या तो आप पानी पीजिए। अगर यहाँ तक यह भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन गड़ी जो है यानी सूखा नारियल जो है भगवान शिव को भोग लगा दीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, अगर ये सप्ताह मैं बात करूं आपके जीवन में, सप्ताह का शुरुआत यानी 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव पे गोचर करेगा। जैसे ही लग्न भाव पे गोचर करेगा तो आप अपने मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज्यादा इस समय सजग हो जाओगे। कुछ लोग आपको व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसा दिया था, कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से बहुत दुख और डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था, आपकी खुद की संपत्ति आपसे हाथ से जाने की स्थिति बनी हुई थी, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। पारिवारिक लड़ाई और आपसी लड़ाई के चलते जो है मन में जो दुख और संताप था, यह आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओगे। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी नजर आएंगे और आपको पार्टनरशिपिंग में कोई मोटा पार्टनर चाहिए तो वह भी मिलता हुआ दिखेगा। साथ में जो है आप अपने जीवन में काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, लग रहा था कि कुछ तरक्की का योग नहीं बन रहा है, तो वह बनता हुआ नजर आएगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन इस समय आपको कुछ मामलों में सावधान भी रहना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला, ये 2 दिनों में आपको व्यर्थ के भोजन नहीं करने हैं, नहीं तो आपका थोड़ा पेट खराब हो सकता है। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी, एलोमनी धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है आप इस समय जो है आपको कोई संपत्ति वगैरह का विवाद था तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। साथ में सबसे बड़ी बात, इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ जबरदस्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। टेंशन फ्री इंसान रहने वाले हो आप ये 2 दिन। और साथ में जो विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे तो वह भी ढंग के रिश्ते आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष से जैसा कि मैंने बताया धन की प्राप्ति के योग तो आपके जीवन में ये है ही, और विदेश भी जाने को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में 31 और 1 फरवरी का हाल? देखिए जी, 31 और 1 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, ये क्या करेगा कि ये सरकार के किसी पक्ष के लोगों से थोड़ी मतभेदता या डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। तो आप इस समय भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या सरकार का पक्ष हो, किसी का भी जो है पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं करना है। मतलब किसी को भी प्यार मोहब्बत में पैसे मत दे देना है, क्योंकि आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है।
दो चार बात दुख में बात कर लिया तो आप बन जाओगे दया के सागर, और अपनी सागर अपने धन दौलत दूसरों पे बर्बाद कर देते हो। फिर आ जाओगे कुंडली दिखाने के नुकसान क्यों हो गया। भाई पहले से सुधर करके रहो ना। मेरी जुबान तो निश्चित तौर पे खराब है, अब अगर मैं, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं अपनी जुबान को ठीक करूं कि पहले आपको अवेयर करूं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोलेगा कि आपको बोलने का तरीका पता नहीं है, मेरा यही हाल है। नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। इसके बाद फिर जो है आपका सीनियर आपको इस समय बहुत बढ़िया सपोर्ट कर देगा, ये सबसे बड़ा बात है। उसके अलावा मेंटल पीस मिलेगा, विदेश यात्रा को लेकर के आपके स्थितियों में सुधार होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए तालमेल काफी अच्छा होता हुआ दिखेगा। हाँ, एक बात मैं यह भी बता देता हूं कि तृतीय भाव पे रहेगा चंद्रमा, तो गलत प्रकार के पुरुष या गलत प्रकार की स्त्री या अपयश या गलत कामों से आपको बचना पड़ेगा। हो सकता है कि इन चक्करों में बिना मतलब का जो है आप फंस जाए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, किसी से भी अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, और अपने पावर का यूज जो है अपने कर्म क्षेत्रों पे विशेष तौर पे आप करिएगा। हाँ, धार्मिक यात्रा भी आप इस समय करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस समय एक चीज और भी ध्यान देना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉटरी वॉटरी में थोड़ा सा सावधान होकर के आपको करना चाहिए, ये ध्यान देना। और ससुराल पक्ष के किसी के बातों में नहीं आना है आपको। और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में भी रह रहे हो जो थोड़ा सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाना, चुप रहना, मत बताना किसी को। अंतिम पड़ाव बहुत बढ़िया है। देखिए 2 फरवरी को कर्म क्षेत्र को चंद्रमा देखेगा, तो आपको भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा। नए नौकरी के संजोग आपके जीवन में मिल जाएंगे। मान सम्मान इज्जत में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा आपको पिता और माता से भी लाभ की स्थिति बन जाएंगी। आप थोड़े हाई लेवल की जिंदगी जियोगे, साथ में जो है उच्च पद की प्राप्ति होगी, मतलब प्रमोशन के लाभ आपके जीवन में मिलेगा। जिनकी आजीविका बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी ना, उनके लिए तालमेल काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस भी मिल रहा है। आपको एक व्यर्थ का केस मुकदमा में फंसा दिया गया था, या फिर गलत डॉक्यूमेंट लगा के किसी कंट्री में रह रहे थे आप, या वीज़ा पासपोर्ट को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन सभी चीज़ों से ठीक होगा। काफ़ी कर्ज और ऋण में है तो लोन और कर्ज की भी समाप्ति आप करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके भी आप मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन को दूर करोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाओ, बहुत बढ़िया समय जाएगा। मकर राशि वाले, चलो जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। देखिए द्वादश भाव पे है तो ये मित्र की राशि में, तो सबसे पहला आप अपने जीवन में जो है 3-4 चीजों पे कंट्रोल करने वाले हो। जैसे कि जो लोगों को आपको लग रहा है कि नुकसान दे सकता है, उससे आप बचोगे। इसके अलावा विवाह को लेकर के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी कुछ ढंग करके रिश्ते भी आएंगे। दूर की यात्रा करने का प्रोग्राम आप सेट कर सकते हो। कोई वीज़ा पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करके रखे हो तो उसमें सफलता के रास्ते खुलेंगे। आप अपने व्यापार के लिए कुछ नए डिसीजन लोगे, नए स्टाफ्स वगैरह हायर करने वाले हो। इसके अलावा जो है नुकसान किस क्षेत्र में है, फायदा किस क्षेत्र में है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मंथन करोगे। साथ में द्वादश भाव का चंद्रमा देखिए मित्र की राशि में है, जिसके चलते जो है सब जो भी व्यर्थ के केस मुकदमा या व्यर्थ के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हो, इस चीज से जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। कुछ गुप्त शत्रु इस समय आपको इंटरनल नुकसान दे सकता है, तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लोग आपके कैरेक्टर वगैरह को लेकर के या पर्सनल बातों को लेकर के ना आपको पिंच करेंगे ताकि अपने काम से भटक जाओ। इस पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे का समय बहुत अच्छा है। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, क्योंकि इस समय चंद्रमा लग्न भाव पे रहेगा। तो 29 और 30 तारीख को आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। अपने व्यापार को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग सेट कर सकते हो। आप जीवन साथी का सुखों की प्राप्ति है। जो काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में आप परिवर्तन करना चाह रहे हो, वह भी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है
आपके जीवन में सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्या है कि आप बहुत मेंटल डिप्रेशन में चल रहे हो, मन में कुछ नेगेटिविटी जो चल रही है, इसको किस प्रकार से ठीक करना, इस पे बड़े फैसले लोगे। द्वितीय संतान से आपके तालमेल अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में हो रहा है। व्यापार का कुछ हद तक लाभ मिलेगा, कुछ कस्टमर्स वगैरह आपके जीवन में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है विवेक और बुद्धि से आप काम करने वाले हो। सबसे बड़ा बात इस समय एक चीज आपके जीवन में जो यह है कि आप अपने जीवन में जो है ना दुखी थे या अकेले रह रहे थे, तो ढंग के विवाह के रिश्ते आ जाएंगे। 31 और 1 तारीख को बहुत बढ़िया समय हो रहा है। देखिए 31 और 1 तारीख को जो है चंद्रमा धन भाव पे है, तो धन भाव पे है तो ये सप्तम दोनों डबल मार्क केस हो गया, क्योंकि दो सप्तम भी है और द्वितीय भी है। तो यहाँ पे आप अपने जीवन में सबसे पहला बात क्या करोगे कि 31 और 1 तारीख को जो है आपको धन प्राप्ति के लिए आप थोड़े से लालच प्रवृत्ति को अपने मन में डेवलप करोगे। आपके जीवन में इस समय कुछ डिफरेंट टाइप से मनी का इनकम का सोर्स बनेगा। जैसे कि अगर आप किसी सरकारी विभाग वगैरह में हो तो कुछ साइड से कुछ इनकम का योग बन सकता है। इसके अलावा जो है धन प्राप्ति के लिए पारिवारिक कुछ संपत्ति वगैरह सेल हो सकता है, उससे धन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। साथ में इस समय जो है आप अपने जीवन में विवाह को लेकर के अवेयर भी रहोगे। मतलब कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन खराब था, द्वितीय विवाह को लेकर कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे, पुराने लव लाइफ को लेकर सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का इस समय आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन की प्राप्ति के संजोग बन रहे हैं, समझने वाली बात रहेगी। यहाँ पे क्या है ना मकर राशि वाले कि द्वितीय भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो आपको पार्टनरशिप का सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। कोई आपको गलत कार्यों में फंसाना चाह रहा था या व्यर्थ के केस मुकदमा को लेकर डिस्टर्बेंस थी, तो इससे बाहर निकलोगे। आकस्मिक धन की प्राप्ति के संजोग जो है आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। चिंता से मुक्त होकर के कैसे लाइफ में आगे बढ़ना, इस पे डिसीजन लेना चालू करोगे। और अंतिम पड़ाव 2 फरवरी तो आपके जीवन में बहुत सॉलिड है। 2 फरवरी को आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पुराने लोगों से आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करोगे। विदेश यात्रा को लेकर संजोग अच्छा है। भाई बहनों से मतभेदता थी या प्रॉपर्टी विवाद था, वह ठीक होगा। पिता से आपको धन की प्राप्ति के संजोग बनेंगे। जीवन साथी से धन की प्राप्ति का योग बनेगा। विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। द्वितीय विवाह के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे आपके जीवन में आते हुए दिखेगा। काफ़ी जगह एक समय से काम कर रहे हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं था, तो प्रमोशन के चांसेस आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। विवेक बुद्धि से अपने काम को करोगे और किस तरह का प्रकार से मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से नए आइडियाज़ अपने जीवन में आप लाओगे। और लव रिलेशन भी आपका ठीक रहेगा। शिक्षा को लेके अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस भी बन सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक उपाय आप कर लो, पूरे जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को चूरमा का भोग लगाओ, आपके जीवन में बहुत बढ़िया जाएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ना कुछ अलग है, मैं बताता हूं क्यों। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेगा। जैसे ही आय भाव पे गोचर करेगा तो आपके अंदर एक लालच का भावना पैदा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि आप अपने जीवन में इनकम को लेकर के कोई न तो कोई काम का शुरुआत आप कर ही दोगे। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान से आपके तालमेल अच्छा होंगे। संतान का भविष्य काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप जिस काम में भी हो, छोटे काम में हो बड़े काम में भी हो, इसको लोग पसंद करेंगे। डैट मीन्स कि आपकी पब्लिसिटी जो है वो बढ़नी चालू हो जाएंगी। और कई बार लोग क्या होता है कि आपसे कुछ पूछते हैं और आप चुप हो जाते हैं, तो आप पहली बार अपनी बातों को खुल करके लोगों के सामने रखने वाले रहोगे। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। और इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। हालांकि देखिए पंचम भाव पे शत्रुगत राशि पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो संतान से थोड़ी मतभेदता भी है। और संतान जो कंसीव करके रखोगे ना, थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो है विदेश में एडमिशन्स वगैरह को लेकर के आप परेशान है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिलेगा।
यहाँ पे 29 और 30 तारीख को देखो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुंभ राशि वाले चंद्रमा द्वादश भाव पे रहेगा। तो 29 और 30 तारीख को आपके कुछ पैसे व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं। परिवार के कुछ लोग, या फिर कह सकता हूँ कि कुछ जिनको आप अपने समझते हो, यानी कुछ लोग कह सकता हूँ परिवार के लोग ही कह सकता हूँ, या फिर लव लाइफ से जुड़े हुए या व्यापार में जुड़े हुए कुछ लोग आपको पैसे का डिमांड कर सकते हैं। तो इस समय आपको किसी भी हाल में कम खर्च करना है, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है, किसी प्रकार से स्कैम, घोटाला या फिर कोई भी ओटीपी वगैरह या फिर कोई भी सिग्नेचर वगैरह भूल के भी नहीं करना है। और इसके अलावा जो है घरेलू कलेश से बच करके अपने काम पे विशेष तौर पे फोकस करना है, और पुराने कोई केस मुकदमा पे भी नहीं आपको ध्यान देना है। और किसी भी हाल में जो है कह सकता हूँ कि आप किसी के कहने पे कोई काम मत कर दीजिएगा, या कहीं यात्रा उतरा पे मत चले जाइएगा, ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ मामले में बहुत बढ़िया समय है, जैसे कि आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति आप कर दोगे। इसके अलावा कोई स्वास्थ्य को लेके इशू है वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कुछ लोग आपके विरोध कर रहे थे या फिर गलत बातें बोल रहे थे, वो लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं, अगला काम सही कर रहा है। 31 और 1 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे, जो आपको मानसिक शांति देगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से जबरदस्त लाभ मिलेगा। द्वितीय संतान से तालमेल ठीक रहेगा। जीवन साथी या विवाह के जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब काफ़ी सेपरेशन था, मतभेदता था, डिस्टरबेंस था, या एक दूसरों की कमियां भर भर के निकाली जा रही थी, तो इसमें जो है तालमेल ठीक होगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के कुछ अच्छे ढंग के ऑप्शन भी मिलते हुए नजर आएंगे। आप जिस क्षेत्र में भी हो, ये समय ऐसा है कि 31 और 1 तारीख को सफलता के योग आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। साझेदार यानी पार्टनरशिपिंग का काम आपके जीवन में अच्छा होगा। कोई इन्वेस्टर आपके जीवन में आ सकता है। आप विवाह करना चाहते थे लेकिन सामने वाला आपको टाइम पास कर रहा था, तो विवाह करने के लिए एग्री करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कहाँ पे मेरे गलत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दोगे। अंतिम पड़ाव तो बल्ले बल्ले है। 2 फरवरी को धन की प्राप्ति है, पैसे आप बचाओगे, मेंटल पीस है, कांटेक्ट लेवल आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे। इसके अलावा कोई भी व्यर्थ के केस मुकदमा से आप बचोगे। तनाव मुक्त जीवन जीने वाले रहने वाले हो आप। और इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि थोड़ा हेल्थ इशू था, उससे भी जो है आप बाहर निकलोगे। यात्राएं आपके लिए लाभकारी हैं, और मनी शेविंग आप ध्यान दोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप कम्युनिकेशन स्किल लोगों से बहुत ही अच्छे बढ़ाते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए एक बार। मीन राशि यानी अंतिम राशि। मीन राशि अगर आपकी बात करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, तो देखिए 27 और 28 तारीख को कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा का गोचर है। यह आपके जीवन में आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप फेमस हो जाओगे। और इसके अलावा जो है आपकी वैल्यू सभी जगह पे जाएगी। कोई लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हो तो आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो उसमें पास हो जाओगे। प्रथम संतान कंसीव होने का या प्रथम संतान से तरक्की का योग बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप छोटी छोटी कमियों को हटाओगे। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम स्टार्ट भी कर दोगे आप। इसके अलावा कोई घर रेंट नहीं लग रहा था, उसको लेकर के तालमेल ठीक करोगे। आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा रहन सहन आपका आगे बेहतर होगा तो आप ही के परिवार के लोग आपकी कमियों को निकालेंगे या कुछ मतभेद करेंगे या जलेंगे। अब जो दिखेगा मैं तो बोलूँगा ही ना। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर थोड़ा सा विवाद खड़ा हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके सितारे बुलंद है। और जब सितारे बुलंद होते हैं तो अच्छे अच्छे उसको नहीं दबा पाते हैं। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर जो दुखी हैं मत घबराइए, सफलता के चांसेस बन रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी में कोई फैसला आने वाला है तो आपके जीवन में जो है यह बेहतर होता हुआ नजर आएगा। व्यापार आपके इस समय अच्छे चल रहे हैं। कैसा रहेगा? 29 और 30 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। विदेश जाने का संयोग बहुत अच्छा है। वीजा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर थोड़ा सा परेशानी चल रही है, वह ठीक होगा। इस समय भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। लव टू मैरिज के लिए चांस बहुत ही अच्छा है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा और वैल्यू आपकी बढ़ेगी। अगर मान लो सोशल मीडिया में है या फिर सामाजिक काम कर रहे हो या पॉलिटिक्स वगैरह में, तो अचानक फेमस यानी वायरल होने की स्थिति आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है
जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, पढ़ाई भी पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। 31 और 1 फरवरी को चंद्रमा देखिए द्वादश भाव पे है। इस समय पैसे का थोड़ा खर्च तो आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा, जो बात है क्लियर। इस समय जो है वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। भाई बहनों की तरफ से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा पुराने केस मुकदमा को लेकर के डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस समय आप किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखिएगा, ध्यान करके रखिएगा। किसी के कहने पे कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कर रहा है। यहाँ पे आप व्यर्थ की यात्रा पे पैसे मत खर्च कीजिएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो समय बेहतर बना देगा चंद्रमा, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा विदेश तो भेजता ही भेजता है, लेकिन पैसे की थोड़ी क्राइसिस देखने को मिल सकती है। यह ध्यान देने की, थोड़ा सर दर्द, थोड़ी पेट की समस्याएं, थोड़ी नेत्र की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकता है। साथ में किसी भी तरह से जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे नहीं है, उन लोगों से अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिएगा। और किसी भी परिस्थिति में इस समय जो है आप घरेलू कलेश से बचिएगा, कुछ घरेलू कलेश हो सकता है। अंतिम पड़ाव यानी 2 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से धन की प्राप्ति है। केंद्र त्रिकोण राज्यों के कारण प्रथम और द्वितीय संतान का संयोग अच्छा है। विदेशों में एडमिशन या चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा जो है इस समय आपको जीवन साथी प्रॉपर सपोर्ट करेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। अगर व्यापार में कंटिन्यू या लॉटरी सट्टा में नुकसान हो रहा था तो वो बढ़ोतरी के साथ बेहतर रहता हुआ दिखेगा। नौकरी में बेहतर परिवर्तन के संजोग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। मेंटल पीस मिलेगा, कहीं घूमने उमने भी जा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लेवल आपके बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से बनेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, मखाने का भोग माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।